नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, रेजिडेंशियल हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज ऑफ साइंस चौगांव के इस ई लर्निंग तासिका में आप सभी का स्वागत है। सेतु अभ्यास के अंतर्गत हमारा आज का 9वां दिन। इस 9वें दिन में आज हम जो कृति पत्रिका पढ़ने वाले हैं वह अच्छी तरह से उसका अध्ययन आपको करना है। तो चलिए आज हम दिन 9वां हमारा आज का क्षेत्र है श्रवण, पठन और लेखन। और इस कृति पत्रिका से आपको जो कौशल प्राप्त होंगे वह कौशल है छात्र हिंदी भाषा में विभिन्न प्रकार की सामग्री को पढ़कर तथा विभिन्न स्रोतों से प्राप्त सूचनाओं, सर्वेक्षण, टिप्पणी आदि को प्रस्तुत कर उपलब्ध जानकारी का योग्य संकलन, संपादन करते हुए लेखन करते हैं। ये आपने हिंदी भाषा में विभिन्न प्रकार की सामग्री पढ़ी है तथा विभिन्न स्रोतों से प्राप्त सूचनाओं या सर्वेक्षण आपने किया है, उनका आपको संकलन या संपादन करते हुए लेखन करना है। तो चलिए आओ पता करें क्या करना है आपको। तो देखिए यहाँ छात्रों आपको एक तस्वीर दिखाई दे रही है। तो इस तस्वीर को देखकर आपके मन में किस तरह के विचार आए हैं, यह तस्वीर इसी तरह से देखिए। यहाँ 3 लड़कियाँ आपको दिखाई दे रही है और वह 3 लड़कियाँ कहाँ जा रही है बताइए। तो यह लड़कियाँ पाठशाला जा रही है क्योंकि इनके पीठ पर यह आपको जो बैग दिख रही है वह स्कूली बैग दिख रही है, इसलिए यह लड़कियाँ स्कूल जा रही है। और वह आपस में बातचीत भी कर रही है या दूसरे के साथ उनकी वार्तालाप हो रहा है। तो वार्तालाप किस तरह से हो रहा होगा, यह लड़की प्रश्न पूछ रही होगी। तो क्या प्रश्न पूछ रही होगी, क्या वार्तालाप कर रही होंगी यह लड़कियां? तो यह स्कूल में होने वाली पढ़ाई के बारे में यह लड़कियां बातचीत कर रही होंगी। तो चलिए यहाँ हम आगे देखते हैं आपके आगे का प्रश्न। छात्रों के साथ वार्तालाप के माध्यम से साक्षात्कार की संकल्पना स्पष्ट करेंगे। तो यहाँ वार्तालाप के माध्यम से साक्षात्कार, तो साक्षात्कार यानी मुलाकात हम जिसे कहते हैं। तो यह आपने कई बार टेलीविजन पर यह देखा है किस तरह से साक्षात्कार लिया जाता है, या फिर आपको कई नौकरी करनी है तो आपका साक्षात्कार लिए बिना आपको काम नहीं मिलता। तो यह साक्षात्कार आपको यहाँ देना है। तो विद्यार्थी मित्रों, साक्षात्कार क्या है? सामान्यतः 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों द्वारा किसी विशेष उद्देश्य से आमने सामने की गई बातचीत को साक्षात्कार कहा जाता है। साक्षात्कार एक प्रकार की मौखिक प्रश्नावली है जिसमें हमें किसी भी व्यक्ति के विचारों और प्रतिक्रियाओं को लिखने के बजाय उसके सम्मुख रहकर बातचीत करके प्राप्त करते हैं। सामने वाले के साथ प्रश्न करके वह जानकारी लेना यानी उसे साक्षात्कार कहते हैं। तो उनके लिए साक्षात्कार लेने के लिए प्रश्न भी हमें तैयार करने पड़ते हैं, प्रश्नों की सूची हमें करनी पड़ती है। तो चलिए आपके 8वीं कक्षा की किताब में साक्षात्कार दिया गया है, वह साक्षात्कार हम आपको दिखा देते हैं। तो देखिए छात्रों, यह आपके 8वीं कक्षा के किताब में यह साक्षात्कार दिया गया है। आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। मधुबन
पाठ क्रमांक 5 पर अनुराग वर्मा जी ने यह साक्षात्कार लिखा है। तो साक्षात्कार किस तरह से लिया जाता है, यहाँ देखिए, यहाँ प्रश्न किए गए हैं और यहाँ उत्तर भी है। तो यहाँ अनुराग वर्मा जी ने डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का साक्षात्कार लिया है। तो साक्षात्कार जब शुरू हुआ तो वह साक्षात्कार में जो प्रश्न पूछने हैं वह आपको पहले प्रश्न तैयार करने होते हैं, तभी सामने वाले का साक्षात्कार हम अच्छी तरह से ले सकते हैं। देखिए मैं पढ़ता हूँ, आप मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश कैसे आए। यह अनुराग वर्मा जी ने राम कुमार वर्मा जी से प्रश्न किया है। तो राम कुमार वर्मा जी ने वह उत्तर दिया, हिंदी प्रेम ने मुझे मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश आने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि उन दिनों नागपुर विश्वविद्यालय में हिंदी नहीं थी। सन 1930 में मैंने इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की, तत्पश्चात उच्च शिक्षा हेतु प्रयाग विश्वविद्यालय में प्रवेश ले लिया। मैंने किसी विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। तो यह इस तरह से प्रश्न की सूची बनानी पड़ती है, तभी हम साक्षात्कार ले सकते हैं। अध्यापक पाठ्य पुस्तक में दिए गए साक्षात्कार छात्रों को पढ़ने के लिए कहेंगे, तो आपको बता ही दिया है। छात्र अध्यापक की सहायता से साक्षात्कार लेने हेतु उपयुक्त प्रश्नवाचक शब्दों की सूची बनवाएंगे। तो प्रश्नवाचक सूची शब्दों की सूची बनानी है, तो पहले तो आपको प्रश्नवाचक शब्दों की सूची बनाना है। तो कौन कौन से प्रश्न आप साक्षात्कार में या मुलाकात लेते समय पूछोगे, तो उन प्रश्न तैयार करने के लिए आपके पास प्रश्नवाचक शब्द भी होने चाहिए। तो पहले तो साक्षात्कार लेते समय आप उनका नाम पूछोगे, तो नाम पूछने के लिए कौन सा प्रश्नवाचक शब्द आपको प्रयोग करना पड़ेगा, आपका नाम क्या है। तो क्या यह प्रश्नवाचक शब्द है। दूसरा प्रश्न आप किस तरह से पूछोगे साक्षात्कार लेने वाले से, अगर वह पत्रकार है, पत्रकार की आप साक्षात्कार ले रहे हैं या मुलाकात ले रहे हैं, तो आपने पत्रकारिता कहाँ से शुरू की, कहाँ से, कहाँ यह प्रश्नवाचक शब्द हुआ। तो जो भी आपको प्रश्न तैयार करने के लिए प्रश्नवाचक शब्द लगने वाले हैं, वह शब्दों की सूची आपको बनानी है। आगे देखिए, अध्यापक छात्रों के गुट बनाकर अपने परिवार की जानकारी प्राप्त करने हेतु साक्षात्कार का आयोजन करेंगे। तो आपको क्या करना है, अपने परिवार की जानकारी प्राप्त करने हेतु साक्षात्कार का आयोजन करना है। यह तो हम यहाँ मुमकिन नहीं है, मगर आप एक उसमें कार्य कर सकते हो। आप अपने घर के जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनका साक्षात्कार ले सकते हैं। उनके जीवन की जो सफलता है वह सफलता की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप उनका साक्षात्कार का आयोजन कर सकते हैं। तो उनके बारे में प्रश्न तैयार कीजिए और एक साक्षात्कार लीजिए। आओ अभ्यास करें। क्या अभ्यास करना है, अपने पसंद के किसी भी क्षेत्र के सफल व्यक्ति का साक्षात्कार लेने हेतु प्रश्न तैयार कीजिए। तो देखिए, अपने पसंद के किसी क्षेत्र में आपका जो भी क्षेत्र पसंद का है, कृषि का हो, औद्योगिक हो, शैक्षणिक हो, किसी भी क्षेत्र का या राजकीय हो, किसी भी क्षेत्र में जो सफल व्यक्ति है उनका साक्षात्कार आपको
लेने के लिए प्रश्न तैयार करने हैं। अगर आप कंपनी में इंटरव्यू दे रहे हो, साक्षात्कार दे रहे हो, तो प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं? पहला, अपने बारे में बताइए। दूसरा, आप इस कंपनी में काम क्यों करना चाहते हैं? तीसरा, पिछली नौकरी क्यों छोड़ना चाहते हैं? चौथा, अपनी विशेष योग्यता के बारे में बताइए। पांचवा, अपनी सबसे बड़ी कमजोरी के बारे में बताइए। 6 नंबर का, इस जॉब को लेकर आपकी क्या उम्मीदें हैं? और आखिरी का, आपका सबसे मजबूत पक्ष क्या है? यह प्रश्न पूछे जाते हैं। किसी भी नेता का, दलील का या किसान का या आप साक्षात्कार ले सकते हो और उनके लिए प्रश्न तैयार करो। अंतर्जाल का उपयोग करके भूतपूर्व प्रधानमंत्रियों के नाम लिखिए। तो अंतर्जाल का उपयोग करना है, अंतर्जाल यानी इंटरनेट का। तो इंटरनेट का उपयोग करके आपको भूतपूर्व प्रधानमंत्रियों के नाम लिखने हैं। तो कौन से हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री, तो इसकी सूची आपको बनाना है। यहाँ आपको सूची यहाँ मैंने दी है। तो आज तक के हमारे प्रधानमंत्री कौन कौन रह चुके हैं, उनके नाम और उनका कार्यकाल यहाँ दिया गया है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे पहले भारत के प्रधानमंत्री। वह कब बने? 15 अगस्त 1947। और कब तक रहे? 27 मई 1964 तक। दूसरे, गुलजारी लाल नंद, उनका कार्यकाल भी यहाँ दिया गया है, पढ़िए, अपने कापी में लिखिए। लाल बहादुर शास्त्री तीसरे प्रधानमंत्री, 1904 से 1966 तक उनका कार्यकाल। गुलजारी लाल नंदा दोबारा यह प्रधानमंत्री बने। चौथे, जनवरी 1966, जनवरी 24, 1966। तो 11 जनवरी से लेकर वह 24 जनवरी, इतने ही दिन का उनका कार्यकाल है। इंदिरा गांधी 24 जनवरी 1966 लेकर मार्च 1977। मोरारजी देसाई, यहाँ कार्यकाल है, लिखिए। चरण सिंह, इंदिरा गांधी, उनके बाद राजीव गांधी, उनके बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह, उनके बाद चंद्रशेखर, उनके बाद पीवी नरसिंह राव, उनके बाद बने हैं हमारे भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। इनके बाद बने हैं एच.डी. देवे गौड़ा। उनके बाद प्रधानमंत्री बने हैं इंद्र कुमार गुजराल। उनके बाद फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी, दूसरा भी कार्यकाल अटल बिहारी वाजपेयी जी। उनके बाद है डॉक्टर मनमोहन सिंह और आज के हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी। यह पूरे हमारे प्रधानमंत्री जी की सूची है। यह आपको उनके नाम लिखने हैं। अंतर्जाल या आपको सूची दी गई है। आओ सृजन करें। आपको आज क्या सृजन करना है, यह तस्वीर देखिए और यह तस्वीर में यह जो छात्र है, अध्यापक छात्रों को चित्र में हो रहे वार्तालाप को अपने शब्दों में लिखने के लिए कहेंगे। तो यह आपको यह चित्र में जो वार्तालाप हो रही होगी यह सोचना है आपको और अपने कापी में यह लिखना है। 3 लड़कियां हैं, यहाँ कुछ लड़की, एक लड़की यहाँ कुछ चीज़ें रखी हुई हैं। यह चीज़ें मुझे लगता है वह बेचने के लिए बैठी है। तो दोनों में वार्तालाप हो रहा है। यह ग्राहक है, तो यह आप सोचिए और यह लिखिए। पूरक साहित्य स्रोत,
कक्षा 8वीं का पाठ मधुबन पढ़िए। मैंने जो बताया आपको साक्षात्कार पर है मधुबन पाठ, यह आपको पढ़ना है। नीचे दिए गए लिंक का उपयोग करके साक्षात्कार का नमूना देखिए। यह जो नीचे लिंक दी गई है इसका उपयोग करके आपको साक्षात्कार का नमूना देखना है। तो आज के लिए इतना ही, हम यही रुकते हैं। अगले ई लर्निंग का शिक्षा में अगले सेतु अभ्यास के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।